ऑफर लेटर आपने कैसे अप्लाई करना है, ऑफर लेटर अप्लाई करने के दो तरीके कौन से हैं, विद इन अ वीक आपको ऑफर लेटर कैसे मिल सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, बेस्ट एंड चीप अकोमोडेशन आपने कैसे सिक्योर करनी है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है शाहजेब खान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल देसी बॉय इन यूके। गाइस आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग यूके आना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं और यहाँ के आके डिग्री लेना चाहते हैं। तो आज बात करूँगा मैं कि कौन से दो तरीक़ों से आप ऑफर लेटर सिक्योर कर सकते हैं और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इसके साथ साथ बात करेंगे कि आपको चीप एंड बेस्ट अकोमोडेशन कैसे मिल सकती है, क्योंकि अकोमोडेशन बहुत कह लें कि एक प्राइम एक चीज़ होती है, बहुत की रोल प्ले करती है कि आपको विद इन वीक ऑफर लेटर भी मिल जाए और जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपका वीज़ा भी रिजेक्ट ना हो। अकोमोडेशन भी आपके यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास होनी चाहिए, आप इजीली कम्यूट कर सकें। तो आप कैसे सिक्योर कर सकते हैं इस पर भी बात करूंगा मैं। तो चलते हैं जी आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं जी आज की वीडियो को। तो वैसे सबसे पहले बात करेंगे कि जो ऑफर लेटर है आप वो कैसे ले सकते हैं, कौन से दो तरीके हैं। तो पहला तरीका जी वो है कि यूकेएस की आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करने के बाद वहाँ पर डिफरेंट कॉलेजेस नजर आएंगे आपको, डिफरेंट यूनिवर्सिटी नजर आएंगी आपको। तो वहाँ पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं जी अपने ऑफर लेटर के लिए। और जो दूसरा तरीका है जी वो है आप जो डिफरेंट वेबसाइट्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पर जाके आप जो कोर्स आपने चूज़ करना है वो कोर्स आप चूज़ कर लें और उसके बाद जाके आप वहाँ पर लिंक्स होते हैं, आप क्लिक करके ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ऑफर लेटर अप्लाई करते वक्त आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो है जी डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की बेस के ऊपर ही आपको विद इन वीक आपको ऑफर लेटर मिल सकता है। वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जी, सबसे पहले आता है जी आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और अगर आपने इंटर किया हुआ है, FA किया हुआ है, तो आपको FA का जो सर्टिफिकेट होगा वो आपको चाहिए होगा। और अगर आपने ग्रेजुएशन की है, आपने बैचलर किया हुआ है, तो आपको चाहिए होगा अपनी डिग्री, या फिर अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं है तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होगा, वो आपको यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा जिसके ऊपर तमाम के तमाम कोर्सेज मेंशन होंगे। तो वो ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए होगा ऑफर लेटर लेते वक्त, आपको ऑफर लेटर अप्लाई करते वक्त। थर्ड नंबर पे जो आता है वो है जी आइएलटीएस सर्टिफिकेट। आपको आइएलटीएस सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ता है, सबमिट कराना पड़ेगा ताकि आपको जो ऑफर लेटर है वो विद इन वीक मिल जाए। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ आपको, कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट लंदन है, वो फेवर करती हैं कि अगर आपकी जो कह लें जो स्टडी थी, आपने जो स्टडी की है प्रीवियस कॉलेज में, वो अगर आपने इंग्लिश में की है, यानी कि वो अगर इंग्लिश मीडियम था और अगर आपने 80% प्लस अपने मार्क्स सिक्योर किए हैं, अगर 80% प्लस आपकी परसेंटेज है, तो आपको आइएलटीएस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं, आप आइएलटीएस से बच सकते हैं। और अगर आपका जो मार्क्स है परसेंटेज है वो लेस देन 80% है तो आपको फिर आइएलटीएस करना पड़ेगा। तो अगर आपने 80% मार्क्स सिक्योर कर लिए तो आपको चाहिए होगा जी MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट आपके कॉलेज से, जिस पे मेंशन होगा कि आपकी जो ये डिग्री थी या आपका जो ये स्टडी थी आपने इंग्लिश में की है। इसके बाद बात करते हैं जी अकोमोडेशन की। अगर आप ऑफर लेटर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपके पास अकोमोडेशन पहले से होना चाहिए, ताकि जब आप अप्लाई करें और उनको जब पता हो कि इस बंदे ने पहले से ही अकोमोडेशन अपनी बुकिंग कर ली है और ये वाकई सिंसियर है इस यूनिवर्सिटी में या फिर इस कॉलेज के साथ वो स्टडी करना चाह रहा है और इसने इस यूनिवर्सिटी के पास, इस कॉलेज के पास इसने अकोमोडेशन अपनी पहले से अरेंज कर ली है, तो वो आपको विद इन वीक आपको ऑफर लेटर इशू कर देंगे। और दूसरा, जब वो वीज़ा अप्लाई करते हैं उस वक्त भी आपके पास अकोमोडेशन पहले होना चाहिए। अगर आपने पहले अकोमोडेशन नहीं ली हुई तो आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर ये मेक श्योर करता है कि आपके पास अकोमोडेशन पहले से बुकिंग हुई हुई हो। क्योंकि जब आप यूके लैंड करेंगे, एयरपोर्ट से बैठ जाएंगे, तो आपके पास अपनी अकोमोडेशन होना चाहिए। तो अगर आपके पास नहीं होगी तो आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो आप जब ऑफर लेटर अप्लाई करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन लेना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप स्टडी करेंगे, तो आप पहले से ही ऑफर लेटर अगर आपको विद इन वीक चाहिए तो आप अकोमोडेशन पहले से ही अपनी बुकिंग कर लें। तो जो बेस्ट रेट्स आपको दे, जो कह लें कि बिल्कुल आप यूनिवर्सिटी के पास हो, आप इजीली कम्यूट भी कर सके, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जी। आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके क्लिक करके बुकिंग भी कर सकते हैं वहाँ से डायरेक्टली, और आप सेव भी कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इन फ्यूचर भी आपको अगर आपको अप्लाई करना हो तो आप इजीली अप्लाई कर सकें। तो वो है जी एम्बर स्टूडेंट। आपको इसका जो लोगो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं जी एम्बर स्टूडेंट का, इनके पास 1 मिलियन प्लस बेड्स हैं, 800 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, 250 प्लस ग्लोबल सिटीज़ हैं, जो मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ। और अगर सिर्फ मैं यूके की बात करूँ तो यूके में जी ये तमाम के तमाम स्टेट्स में अपनी सर्विसेज देते हैं, अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। इंग्लैंड है, वेल्स है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और स्कॉटलैंड है। इसके अलावा सिटीज़ की बात करें तो 83 सिटीज़ हैं
और 330 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपको जो सी भी यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी हो आप वहाँ से जाके फ़िल्टर लगा सकते हैं, बाय लोकेशन भी और बाय यूनिवर्सिटी भी। तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के पास कौन सा अकोमोडेशन मिल सकती है। और इसके अलावा बात करें तो अब इसमें कोई भी हिडन चार्जेस बिल्कुल भी नहीं होते। आपको जो यूटिलिटीज़ बिल होते हैं वो भी इसमें ऑलरेडी शामिल होते हैं, जैसे कि आपका वाटर का बिल हो गया, आपका जो बिजली का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी इसमें शामिल होता है। तो बिल्कुल हैसल फ्री कह लें, आप इजीली जाके इसमें बुकिंग कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप जाके क्लिक करके बुकिंग करना चाहते तो आप कर सकते हैं। और साथ में ये बिल्कुल आपको एंड टू एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जी, राउंड द क्लॉक। अच्छा, जिसके बाद आता है जी LOR, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिसको रेफरेंस लेटर भी बोलते हैं। तो ये आप अपने यूनिवर्सिटी से या अपने कॉलेज से जहाँ से आपने स्टडी की थी प्रीवियस, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने बीच में गैप आ गया आपको 1 साल का या 2 साल का, अगर आप अभी आप जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ से भी ये LOR बना सकते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप उनको बोल सकते हैं, वो आपको बना कर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपकी भी पोस्ट क्या है, आपकी जॉब क्या है, आपकी सैलरी क्या है, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर मेंशन होंगी। इसके अलावा जी आपको अपनी CV देनी पड़ेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो CV के ऊपर भी आपकी सारी की सारी चीज़ें मेंशन होगी। आपका पास्ट एक्सपीरियंस, आपका करंट एक्सपीरियंस, आपकी डिग्री के बारे में, आप एक्सपीरियंस के बारे में, आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में, आपका डेजिग्नेशन क्या है, पोस्ट क्या है, सारी की सारी चीज़ें आपके CV के ऊपर मेंशन होंगी। इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी SOP, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज। SOP में होता है कि आप जो पिछली हिस्ट्री थी वो क्या थी, आप क्या स्टडी करने जा रहे हो, प्रीवियस आपने क्या स्टडी किया था और आप ये कोर्स क्यों करने जा रहे हो। आपको मैं मिसाल लेकर समझाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने किया था BSc बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और अगर मैं इन फ्यूचर अगर मैं प्लान करूंगा मास्टर करने का तो मैं उनको बोलूँगा कि मैंने पहले बैचलर किया था, उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी, तभी मेरा प्लान है, मेरी मोटिवेशन है, क्योंकि मैंने पहले BSc किया था तभी मैं MSc करना जा रहा हूँ। तो ये मेरी मोटिवेशन है, ये मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरा जो पास्ट डिग्री है और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मेरा इसी फील्ड में है। तो ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरी मोटिवेशन है। तो मैं इस तरह का अपना एक 4 लाइन का 5 लाइन का स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं बना सकता हूँ। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे साथ 1 to 1 बात करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस चाहिए हो आपको, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखते रहिए मेरा चैनल देसी बॉय UK।